अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आने वाले इस हफ्ता 17 तक 23 फरवरी 2025 आपके सितारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतालिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों ये जरूर याद रखेगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि माह फरवरी 2025 के हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली हॉरोस्कोप 17 to 23 फरवरी 2025, लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर हॉरोस्कोप। तो हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। ये हफ्ता आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेकर आ सकता है, खासतौर पर सेहत के मामले में। राहु के 12वें घर में होने की वजह से आपको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लुत्फानंदोज नहीं हो सकेंगे। इसका असर आपके खानदान, खासतौर पर आपकी शरीक हयात पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो आपकी तबीयत की फिक्र में मुब्तला रहेंगी। माली मामलात में मुहतात रहने की जरूरत है। केतु के छठे घर में होने की वजह से किसी गैर कानूनी सरमायाकारी कमेटी में पैसे लगाने से गुरेज करें, चाहे वो बज़ाहिर मुनाफा बख्श क्यों न लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक नजर आ सकता है, लेकिन बाद में नुकसान होने का इम्कान है। अच्छी खबर यह है कि आपके घर में मेहमानों की आमदरफ्त हो सकती है, जिससे घरेलू माहौल खुशगवार और पुरजोश रहेगा। अहल खाना के साथ समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से खुशियों में इजाफा होगा। कारोबार में आपको अपने हरीफों की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन तजर्बाकार या माहिर अफराद से मशवरा लें तो आप इन मसाइल का अच्छा हल निकाल सकते हैं। तालीम के शोबे में खासतौर पर वो तुलबा जो बिरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए मुस्बत अमकानात मौजूद हैं। अगर आप इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सूर्य यानी टोरस। ये हफ्ता आपके लिए मजमूई तौर पर अच्छा साबित हो सकता है, खासतौर पर सेहत के हवाले से। राहु के 11वें घर में होने की वजह से आपकी सेहत बेहतर रहेगी, जिससे आप खुशी और सुकून महसूस कर सकेंगे। बुजुर्ग अफराद जो घुटनों या हाथों की पुरानी बीमारियों में मुबतला थे, इन्हें भी कुछ राहत मिलने का इम्कान है। माली मामलात में भी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप कोई बड़ा सरमाया कर्ज या मुआवजे की सूरत में फंसा हुआ था तो इस हफ्ते इसकी वापसी के इम्कानात है। मुबारक सियारों की मुस्बत नजर आपके माली फायदे की निशानदेही कर रही है, जिससे आपको खुशहाली महसूस होगी। समाजी और खानदानी मामलात में अगर आपको लगे कि घर के अफराद या दोस्त आपकी जरूरत को नहीं समझ रहे तो इस पर मनफी सोच अपनाने की बजाय खुद में मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। अगर आप अपने रवैये में नरमी और समझदारी पैदा करेंगे तो आप खुद को ज़हनी दबाव से बचा सकते हैं। काम के लिहाज से ये हफ्ता मसरूफत भरा हो सकता है, आप पर काम का दबाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी करें तो आप तमाम जिम्मेदारियों को कामयाबी से निभा सकेंगे। तुलबा के लिए हफ्ता तालीमी मैदान में कामयाबी का पैगाम लेकर आ रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप माजी की नाकामी को भूलकर आगे बढ़ें और अपने मकासद के हसूल के लिए बेहतर मनसूबाबंदी करें। पछतावे में वक्त जाया करने के बजाय मुस्बत रवैया अख्तियार करें और अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि ये आपकी कामयाबी की कुंजी है। नंबर 3 बुर्ज चौज़ा यानी जमनाई। ये हफ्ता मजमूई तौर पर आपके लिए मुस्बत साबित होगा, खासतौर पर सेहत और खानदानी जिंदगी के लिहाज से। आप खुद को जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने घर और काम के दरमियान तवाज़न कायम रखने में कामयाब हो गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपकी सेहत बरकरार रहेगी और आप ज़हनी सुकून भी महसूस करेंगे। माली लिहाज से भी हफ्ता खुशखबरी लाएगा। ज़हल के 9वें घर में होने की वजह से आपको कारोबार में अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है, इससे आपको माली इस्तेकाम मिलेगा, लेकिन आपको लालच से बचना होगा। जल्दबाजी में कोई भी माली फैसला ना करें, खासतौर पर जब बड़े सौदे या सरमायाकारी का मामला हो। हर कदम सोच समझ कर उठाएं ताकि मुस्तकबिल में किसी नुकसान का सामना न करना पड़े। खानदानी जिंदगी के लिहाज से हफ्ता आपके लिए खुशगवार होगा। आपको घरेलू कशीदगी से निजात मिलेगी और कुछ अफराद को किराए के मकान से निकलकर अपना जाती घर खरीदने का मौका भी मिल सकता है, जिसमें अहले खाना की मदद शामिल होगी। कैरियर के मामले में भी हालात आपके हक में रहेंगे। राहु के 10वें घर में मौजूद होने की वजह से आपकी ख्वाहिशात पूरे होने का इम्कान है और आपको अपने मकासद हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है। इस दौरान रूहानी रहनुमाई और जाती सलाहियतों के जरिए आपको बेहतर फैसले लेने का मौका मिलेगा, ताहम खुद एतमादी की कमी महसूस हो सकती है। इस सूरत में जरूरी है कि आप अपनी मेहनत और लगन पर यकीन रखें और खुद को कमजोर ना समझें। अपनी सलाहियतों पर शक करने की बजाय इन पर भरोसा करें, वरना आप सही फैसले लेने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। ये हफ्ता आपके लिए कई मुस्बत तब्दीलियां लेकर आ सकता है, खासतौर पर सेहत और माली मामलात के हवाले से। मुश्तरी के 11वें घर में होने की वजह से आपको सेहत में बेहतरी के इम्कानात हैं। अगर आप अपनी सेहत पर थोड़ी सी तवज्जो दें और मामूली सी कोशिश करें तो आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। माली लिहाज से किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन किसी भी सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह तहकीक करना जरूरी होगा। अगर आप बगैर सोचे समझे सरमाया लगाएंगे तो पैसा फंसने के इम्कान है, इसलिए कोई भी माली फैसला करने से पहले तमाम हकाइक का जायजा लें। खानदानी मामलात में भी बेहतरी नजर आ रही है। आमदनी में इजाफे होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से आप कोई नई गाड़ी जैसे कार या बाइक खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके घर वाले भी इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं तो ये खरीदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कैरियर के लिहाज से यह हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है। केतु के 3रे घर में मौजूद होने की वजह से आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और इसके नतीजे में तरक्की के इम्कानात हैं। ताहम अपने सीनियर्स के साथ बेहतरीन तल्लुकात रखना जरूरी होगा और बाज़ वक़्त इनकी खुशामद भी करनी पड़ सकती है, ताकि आपके लिए रास्ते आसान हो। तालीम के शोबे में वो तुलबा जो अपनी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, इन्हें इस हफ्ते मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इनका ज्यादा वक्त घरेलू कामों जैसे बर्तन मांजने या कपड़े धोने में जाया हो सकता है, जिससे वो परेशान हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में बेहतर होगा कि आप अपने वक्त का मौसर तरीके से इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाएं, ताकि तालीम और घरेलू
ذمہ दारियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। ये हफ्ता आपके लिए सेहत, मालियात, खानदानी जिंदगी और तालीम के हवाले से मिला जुला असर रखता है। मुश्तरी के 10वें घर में होने की वजह से अगर आप बदहजमी, तजाबियत या हाजमे की दीगर बीमारियों से परेशान थे तो इस हफ्ता आपको कुछ राहत मिलेगी। ताहम वक्तन फक्तन नज़ला, जुकाम और दीगर मामूली बीमारियों से बचने के लिए एहतियात जरूरी होगी। यह हफ्ता माली लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है। आपको पैसों के मामले में मुस्बत नताइज मिलने का इम्कान है। ताहम अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इसमें एहतियात बरतें क्योंकि खराबी या हादसे की वजह से आपको इस पर खर्च करना पड़ सकता है। घर में किसी खातून फर्द की सेहत बिगड़ सकती है जो खानदानी माहौल में परेशानी का सबब बन सकती है। इसका असर न सिर्फ आपकी ज़हनी हालत पर पड़ेगा बल्कि कैरियर और दीगर मामलात पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ऐसी सूरत में ज्यादा फिक्रमंद होने की बजाय हालात को मुस्बत अंदाज में देखने और संभालने की कोशिश करें। तालीम के शोबे में यह हफ्ता कामयाबी का इशारा दे रहा है। अगर आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं तो इस दौरान आपको अच्छे नतीजे मिलने का इम्कान है। मज़ीद ये कि वो तुलबा जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके ख्वाब पूरे होने के इम्कानात रोशन है। आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला की खुशखबरी मिल सकती है। मजमूई तौर पर अगरचे कुछ चैलेंजेस होंगे लेकिन सब्र, समझदारी और मुस्बत रवैया अपनाने से आप इनसे बखूबी निपट सकते हैं। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विरगो। ये हफ्ता मजमूई तौर पर आपके लिए मुस्बत साबित हो सकता है, खासतौर पर सेहत, मालियत और खानदानी जिंदगी के हवाले से। मुश्तरी के 9वें घर में होने की वजह से आपकी सेहत बेहतर रहेगी। खासतौर पर हफ्ते की शुरुआत में आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुद को काफी अच्छा महसूस करेंगे। ताहम राहु के 7वें घर में मौजूद होने की वजह से अगर आप पार्टी या तफरीही में मशगूल हैं तो किसी किस्म के भी नशा से गुरेज करें क्योंकि इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर आप कोई सरमाया, मुआवजा या कर्ज की शक्ल में कहीं फंसा हुआ था तो इस हफ्ते इसके वापस मिलने के इम्कानात हैं। इस वक्त कई मुबारक सियारे आपकी माली हालत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यह हफ्ता खानदानी लिहाज से भी खुशगवार साबित हो सकता है। माजी के खानदानी इख्तिलाफात को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं जिससे वालिदैन और दीगर करीबी रिश्तेदारों को आप पर फख्र महसूस होगा। इस दौरान आपको घर वालों के साथ वक्त गुजारने और रिश्तों को मजबूत बनाने के मौके मिलेंगे। जो लोग शराकतदारी में कारोबार कर रहे हैं इन्हें खास तौर पर मुहतात रहने की जरूरत होगी। अगर कारोबार में किसी परेशानी का सामना हो तो बगैर किसी जल्दबाजी के एक अच्छी हिकमत अमली तैयार करें। चीजों को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने से आपको कारोबार में तरक्की नजर आएगी। तुलबा के लिए हफ्ता चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की बजाय तफरीह और आराम में वक्त जाया कर सकते हैं। इसके मनफी असरात का एहसास इन्हें बाद में होगा जब काफी वक्त जाया हो चुका होगा। बेहतर होगा कि वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें और तालीमी मैदान में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। मजमूई तौर पर अगर आप अपनी सेहत, मालियत और तालीमी सरगर्मियों पर ध्यान दें तो यह हफ्ता आपके लिए कामयाब साबित हो सकता है। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। यह हफ्ता आपके लिए मिला जुला असर रखेगा, खास तौर पर सेहत, मालियात, कैरियर और तालीम के लिहाज से। राहु के छठे घर में होने की वजह से आपको काम के सिलसिले में किसी सफर पर जाना पड़ सकता है जो थकावट और तनाव का बायस बन सकता है। अगर ये सफर जरूरी ना हो तो बेहतर होगा कि इसे मौखर कर दें ताकि आपकी सेहत और जहनी सुकून मुतासर ना हो। आपकी माली मुश्किलात में बेहतरी के इम्कानात हैं। खासतौर पर वालिदैन की मदद से आपकी पिछली माली तंगी से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका जहनी दबाव कम होगा बल्कि अपनी कोशिशों को सही सिमत में ले जाने के काबिल भी होंगे। ताहम केतु के 12वें घर में होने की वजह से दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से गुरेज करें। खासतौर पर माली मामलात में अपने दोस्तों और करीबी तल्लुकात वालों के साथ पैसों से मुतल्लिक मालूमात बांटने से परहेज करें क्योंकि वो आपसे कर्ज मांग सकते हैं जिससे आपका माली बजट मुतासिर हो सकता है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर ये है कि इस हफ्ते कारोबार में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इससे आपको जहनी दबाव से निजात मिलेगी और आप दोबारा एतमाद के साथ काम कर सकेंगे। इंजीनियरिंग, कानून, लॉ और मेडिकल के शोबे में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए ये हफ्ता मुस्बत साबित होगा। आपको किसी करीबी शख्स की मदद से अपनी पसंदीदा गैर मुल्क की यूनिवर्सिटी में दाखिले की खुशखबरी मिल सकती है। ताहम कामयाबी के लिए मसलसल मेहनत जरूरी है क्योंकि मेहनत ही हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकती है। मजमूई तौर पर अगर आप एहतियात और समझदारी से काम लें तो यह हफ्ता आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। यह हफ्ता आपके लिए कुछ चैलेंजेस और कुछ मौके लेकर आएगा। अगर आप ज़हनी सुकून और इस्तेहकाम चाहते हैं तो किताबें पढ़ने, योगा या वर्जिश करने से मदद मिल सकती है। इससे आप खुद को सेहतमंद और पुरसुकून रख सकेंगे। राहु के 5वें घर में होने की वजह से अचानक किसी मेहमान की आमद आपकी माली हालत को मुतासिर कर सकती है क्योंकि इनकी खातिरदारी में आप अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गाड़ी के खराब होने की वजह से भी आपको माली नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले से इनकी देखभाल का ख्याल रखें। खासतौर पर गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहें वरना किसी हादसे की सूरत में अजाफी अखराजात का सामना हो सकता है। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि वर्क प्लेस या घर में आपकी राय को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही जिसकी वजह से आप खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं।
कैरियर में तरक्की की रफ्तार कुछ सुस्त हो सकती है, लेकिन अगर आप मुसलसल मेहनत करें तो पिछले वक्त में जो मौके हाथ से निकल गए थे वो इस हफ्ते वापस आ सकते हैं। अगर आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करना चाहते हैं तो इस हफ्ते बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना जरूरी होगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर जरूरत महसूस हो तो किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेकर अपनी महारतों में इजाफा करें ताकि बेहतर मौके से फायदा उठा सकें। मजमूई तौर पर अगर आप माली मामलात में मुहतात रहें और अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दें तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी का बायस बन सकता है। हमारा नामा बुर्ज है बुर्जकोस यानी सेजिटेरियस। ये हफ्ता आपके लिए सेहत, मालियात, समाजी सरगर्मियों और कैरियर के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। अगर आप मुहतात और मुनज़्ज़म अंदाज में चलें तो कई मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। बेहतरीन सेहत के लिए ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। बाहर के तले बुले खाने से परहेज़ करें और घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं। सुबह और शाम चहलकदमी करें और ताज़ा हवा में वक्त गुजारें ताकि जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल हो। अगर आप किसी माली फैसले में उलझन का शिकार थे तो इस हफ्ते ये मसला हल हो सकता है और माली जिंदगी में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। मुश्तरी के छठे घर में होने की वजह से किसी भी गलत फैसले से बचना होगा वरना नुकसान हो सकता है। अगर आप अपनी कोई नई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मुनासिब तहकीक और मनसूबाबंदी के बाद ही कदम उठाएं। इस हफ्ते आप न सिर्फ घरेलू बल्कि समाजी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अहले खाना के साथ किसी मसवी तकरीब या रूहानी सफर का मंसूबा बना सकते हैं जो आपकी जहनी सुकून और खुद एहतसाबी के लिए मुफीद होगा। ज़हल के तीसरे घर में होने की वजह से ये हफ्ता किसी नए काम या मंसूबे के आगाज के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप कोई नया कारोबार या सरमायाकारी का आगाज करते हैं तो अच्छे नताइज मिलने के इम्कानात हैं। तालीम के मैदान में लापरवाही बरतने से गुरेज करें वरना माजी की मेहनत ज़ाया हो सकती है और दूसरों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। एहतियाती तदाबीर, सेहत का खास ख्याल रखें और मुतवाज़न खुराक और वर्जिश को मामूल बनाएं। माली फैसले सोच समझ के करें। जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। तालीमी मामलात में तवज्जो दें और लापरवाही से बचें। मजमूई तौर पर अगर आप नज़्मो ज़ब्त के साथ चलें तो ये हफ्ता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए यह हफ्ता मुख्तलिफ पहलुओं में मुस्बत और चैलेंजेस से भरपूर साबित हो सकता है। सेहत, मालियात, खानदानी जिंदगी, कैरियर और तालीम के हवाले से तफसीली जायजा। मुश्तरी के असरात के सबब मजमूई सेहत बेहतर रहेगी लेकिन ज्यादा काम और जहनी दबाव की वजह से थकन महसूस हो सकती है। अगर आप जोड़ों के दर्द या हाजमे के मसाइल से दो चार हैं तो ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाएं। हफ्ते के आखिर में नींद की कमी या सर दर्द का सामना हो सकता है, इसलिए आराम को मामूल बनाएं। ज़हल की मौजूदगी आपको माली तौर पर मजबूत बना सकती है लेकिन फजूल खर्ची से बचने की जरूरत होगी। अगर आप किसी बड़े मुआहदे जायदाद की खरीदो फरोख्त या सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाएं। नौकरी पेशा अफराद के लिए तनख्वाह में इजाफा या बोनस के इम्कानात हैं जबकि कारोबारी हज़रात को नए सरमायाकारी के मौके मिल सकते हैं। घर के किसी बड़े फर्द की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर वालिदैन या दादा दादी की सेहत का खास ख्याल रखें। घरेलू तनाज़ात के हल होने के इम्कानात हैं जिससे खानदानी तल्लुकात में बेहतरी आएगी। शादीशुदा अफराद को शरीक हयात के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है ताकि तल्लुकात में गर्मजोशी बरकरार रहे। कैरियर के लिहाज से तरक्की के मौके हैं लेकिन कुछ रुकावटों का सामना भी हो सकता है। सब्र और समझदारी से काम लें। अगर आप नई नौकरी या बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं तो ये वक्त मुनासिब साबित हो सकता है। दफ्तर में सीनियर्स के साथ तल्लुकात बेहतर रखें क्योंकि इनका ताउन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तालीम के शोबे में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, खासतौर पर वो तुलबा जो इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छे मौके मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता मौजूद रहेगा। एहतियाती तदबीर, रोजाना सुबह या शाम कम से कम 30 मिनट की वॉक करें ताकि जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर रहे। माली मामलात में जल्दबाजी ना करें, खासतौर पर कर्ज लेने या देने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक रखें ताकि तल्लुकात में बेहतरी आए। अगर मुमकिन हो तो सफेद या नीले रंग के कपड़े ज्यादा पहने। ये खुशकिस्मती और सुकून का बायस बन सकते हैं। यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के हामलीन के लिए सेहत, मालियत, कैरियर और खानदानी जिंदगी में मुस्बत नताइज ला सकता है लेकिन मुहतात और समझदार फैसले लेना जरूरी होगा। अगर आप सब्र हिकमत से काम लें तो बेहतरीन मौके से फायदा उठा सकते हैं। हमारा 11वां बुर्ज बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। ये हफ्ता सेहत, मालियत, समाजी तल्लुकात और कैरियर के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। अगर आप नज़्मो ज़ब्त और मुहतात रवैया इख्तियार करें तो कई मुस्बत मौके से फायदा उठा सकते हैं। खासतौर पर उम्र दराज अफराद को अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सुबह शाम कम से कम 30 मिनट चहलकदमी करें। गर्दो गुबार वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें ताकि सांस की तकलीफ या एलर्जी से महफूज रहें। इस हफ्ते माली लिहाज से आपके लिए अच्छा मौके मौजूद हैं और आप मुनाफा जमा करने में कामयाब हो सकते हैं। मुश्तरी के चौथे घर में होने की वजह से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी भी बड़े माली फैसले से पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें ताकि कोई नुकसान न हो। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि दोस्त आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन बोलचाल
हाल में एहतियात बरतें ताकि नादनिस्ता तौर पर किसी को तकलीफ न पहुंचे। सब्र अमल से बात सुनना और समझना जरूरी होगा, वरना किसी गलतफहमी या गुरूर की वजह से आपके तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने कैरियर में मुहतात रहने की जरूरत है, वरना गलत फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तलबा के लिए हफ्ता कुछ चैलेंजेस हो सकता है, खासतौर पर अगर वो माजी की गलतियों को दोहराते रहे। नाकामियों से सीखने और अपने तजर्बे को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें ताकि मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल कर सकें। एहतियाती तदाबीर, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं और जिस्मानी सरगर्मियों को मामूल का हिस्सा बनाएं। माली और कारोबारी फैसलों में जल्दबाजी न करें। गुफ्तगू में नरमी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें ताकि तल्लुकात मुतासिर न हो। तालीमी मामलात में संजीदगी इख्तियार करें ताकि पिछली गलतियां न दोहराई जाएं। मजमूई तौर पर अगर आप मुहतात और मुनज़्ज़म अंदाज में चलें तो यह हफ्ता आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारा 12वां बुरूज है बुर्ज हौत यानी पाइसेस। यह हफ्ता सेहत, मालियत, समाजी तल्लुकात, कैरियर और तालीम के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। अगर आप मुहतात और समझदारी से फैसले करें तो कई मुस्बत मौके से फायदा उठा सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे के मरीजों को अपनी खुराक और इलाज पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने के लिए सेहत बख्श गुज़ा और रोजाना की वर्जिश को मामूल बनाएं। अगर किसी भी तरह की जिस्मानी कमजोरी या बीमारी महसूस हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। माली लेन देन में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना धोखा खाने का इम्कान है। सरमायाकारी या कर्ज लेने देने से पहले हर पहलू पर गौर करें। गैर जरूरी अखराजात पर काबू रखें ताकि माली इस्तेहकाम बरकरार रहे। आपका मज़ाहिया और खुश मिजाज रवैया समाजी मेल जोल में आपकी इज्जत व मकबूलियत में इजाफा करेगा। इस हफ्ते आप कुछ अहम और बासर लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दुश्मनों और मुखालफिन से परेशान होने की बजाय अपनी सेहत पर तवज्जो दें, क्योंकि आप अपनी मेहनत की बदौलत कामयाबी हासिल करेंगे। मेहनत के अच्छे नताइज मिलने के इम्कान हैं, लिहाजा अपनी कोशिश जारी रखें। तुलबा के लिए हफ्ता मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है, खासतौर पर जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दें ताकि मुस्तकबिल में बेहतरीन मौके हासिल कर सकें। एहतियाती तदाबीर, सेहत के मामलात में लापरवाही ना बरतें और बर वक्त दुआ लें। माली मामलात में जज्बाती फैसलों से गुरेज करें और हकायक की बुनियाद पर फैसला करें। दूसरों पर भरोसा करने से पहले हर चीज की तस्दीक करें ताकि कोई नुकसान ना हो। अपनी समाजी और पेशेवराना जिंदगी में मुस्बत रवैया बरकरार रखें ताकि कामयाबी हासिल हो। मजबूरी तौर पर अगर आप मुहतात रहें और सही फैसले करें तो यह हफ्ता आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, ये उमूमी ज़ायचे हर फर्द की जिंदगी में मुख्तलिफ अमल पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। ये ज़ायचे हम इल्म नजूम के हिसाब से आपके लिए लाते हैं ताकि आप इनको देखकर अपने लिए आने वाले दिनों में अपने नफा नुकसान और अच्छे बुरे के लिए कोई बेहतर फैसला ले सकें और दंगा फसाद और हास्तीन के हसद से बचने के लिए बेहतरीन हल निकाल सकें। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वह हर चीज का कुदरत रखता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, यूएमबी एस्ट्रोक्विड्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे कोई फायदा उठाते हैं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको मजीद एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन।